तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत होती है नैन्सी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जिसे हाल ही में पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। इसलिए वो ये बात बताती है अपनी बेस्ट फ्रेंड ट्रेबिता से। ट्रेबिता नैन्सी से पूछती है कि क्या वह जानती है कि बच्चे का बाप कौन है, लेकिन नैन्सी सही से जवाब नहीं दे पाती है। वो ट्रेबिता से कहती कि मैं अभी हाल ही में कई मर्दों से मिली थी, इसीलिए मैं खुद नहीं जानती कि इस बच्चे का बाप कौन है। इस चीज से नैन्सी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। वो दिन के समय डाइनर में काम करती थी, इसीलिए वो अपनी गाड़ी लेकर के निकल जाती है। फिर ये म्यूजिक ऑन करती ताकि थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सके। तभी अचानक ही रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। अब इसे काम के लिए लेट ना हो जाए, इसीलिए वो पैदल निकल पड़ती है। तभी रास्ते में नैन्सी की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था बॉबी। दरअसल वो नैन्सी का कोवर्कर भी था। बॉबी अपने साइकिल से डाइनर की तरफ जा रहा था और नैन्सी भी टाइम पर पहुंचना चाहती थी, इसीलिए वो बॉबी के साथ साइकिल पर बैठ करके निकल जाती है। यहाँ पहुंचती वो सीधा गई डाइनर के ओनर के पास। तभी हमें पता चलता है कि इस डाइनर का मालिक कोई और नहीं बल्कि नैन्सी के पिता थे। वो नैन्सी से कहते हैं कि आज से तुम इस डाइनर की मैनेजर हो और ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए तुम्हें सोच समझ कर के फैसले लेने होंगे और अपने वर्कर्स का भी अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा, क्योंकि आज रात नैन्सी के पिता किसी औरत के साथ डेट पर जाने वाले थे। दरअसल नैन्सी की माँ की मौत कुछ साल पहले हो चुकी थी, इसीलिए उसके पिता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने नैन्सी को यह भी बताया कि आज रात देर तक उसे डाइनर में ही रहना होगा। अब नैन्सी जब सफाई कर रही थी तभी टेबल पर उसे कस्टमर का बचा हुआ खाना नजर आया, जिसे देखकर के नैन्सी की तबीयत खराब हो गई और वो बाहर जाकर के उल्टियां करने लगी। दरअसल नैन्सी के साथ खाने की वजह से ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि प्रेगनेंसी की वजह से उसे उल्टियां हो रही थी। जब वो उल्टियां कर रही थी तभी जेक नाम के एक एम्प्लॉय ने उसे देख लिया, जो काफी टाइम से इनके डाइनर में काम करता था। और नैन्सी के पिता को भी जेक पर बहुत ज्यादा भरोसा था। जब उसने नैन्सी को उल्टी करते हुए देखा तो उसे उस पर डाउट होने लगा कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तभी नैन्सी के पिता वहां पर आ गए। तभी जेक ने उन्हें ये कहकर के नैन्सी को बचा लिया कि उसने मास्क देख लिया था, जिससे उन्हें नैन्सी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ और वो वहां से चले गए। इसी बीच पेटी नाम का एक वर्कर जो मेंटली थोड़ा वीक था, उससे गलती से फर्श पर पानी गिर गया, लेकिन नैन्सी उसे डांटती नहीं है क्योंकि ये जानती है कि ये बाकी वर्कर जैसा नहीं है। तभी अचानक से डाइनर के बाहर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो अपनी बाइक्स करते हैं और शोर मचा रहे थे। नैन्सी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बाहर जाकर के उन लोगों से कहती है कि इससे पहले कि मेरा दिमाग सटके चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। मगर वो लोग इतनी आसानी से कहाँ जाने वाले थे। नैन्सी वापस डाइनर नहीं आई और पेटी पर गुस्सा करने लगी कि वो ठीक से काम क्यों नहीं करता है। तभी वो गुंडे डाइनर के अंदर आ जाते हैं। दरअसल वो नैन्सी के साथ कोई गलत काम करना चाहते थे और नैन्सी जानती थी कि ये कुछ खाने के लिए नहीं आए हैं। तभी अचानक से वो नैन्सी के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी करने लगे। तभी नैन्सी गुस्से में आकर के पुलिस को कॉल करने लगी। तब वो ये कहते हुए यहाँ से जाने लगे कि हम वापस जरूर आएंगे। इनके जाने के बाद नैन्सी अपने इम्प्रेस पर गुस्सा करने लगी क्योंकि किसी ने भी उन गुंडों को रोकने की कोशिश नहीं की। जैक नैन्सी को शांत करने की कोशिश करने लगा कि वो लड़के टीनेजर थे, ऐसी शरारतें करते रहते हैं, इसीलिए तुम कुछ ज्यादा ही इस बारे में सोच रही हो। लेकिन नैन्सी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वो इसी गुस्से में जैक को इस नौकरी से निकाल देती है। सभी लोग नैन्सी के इस फैसले से बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि जैक इनका सबसे पुराना और भरोसेमंद एम्प्लॉयज था। साथ ही नैन्सी के पिता जैक को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। यहाँ पर जैक नैन्सी से माफी मांगता है क्योंकि अगर उसे नौकरी से निकाल दिया गया तो वो इस नौकरी के बगैर सड़क पर आ जाएगा। लेकिन नैन्सी अपना फैसला नहीं बदलती है और काम से निकाल देती है। थोड़ी देर में सारे एम्प्लॉय यहाँ से चले जाते हैं। अब डाइनर में नैन्सी अकेली थी। वो अपने पिता को कॉल करती है और आज जो कुछ भी डाइनर में हुआ था वो सारी बातें अपने पिता को बता देती है। ये जानकर के इसके पिता को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसने जैक जैसे भरोसेमंद और पुराने एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया और उनके हिसाब से नैन्सी का ये गलत फैसला था क्योंकि पहले से उनका डाइनर ठीक से नहीं चल रहा था। लेकिन नैन्सी के ये फैसले उनके लिए मुसीबत पड़ाने वाले थे। लेकिन नैन्सी अपने पिता को यकीन दिलाती कि वो ये सब कुछ संभाल लेगी। अब रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी और नैन्सी डाइनर में अकेली थी। वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए म्यूजिक ऑन करती और यहाँ पर डांस करने लगती है।
तभी अचानक से उसने बाहर देखा तो वही टीनेजर्स अपनी बाइक लेकर के यहाँ पर फिर से आ गए थे। ये देखकर कि वो बहुत ही ज्यादा डरने लगी क्योंकि वो पहले से अकेली थी और दूसरी बात उसने पहले ही उन लोगों से पंगा ले लिया था। नैन्सी डाइनर के स्पीकर से उन्हें ये कहकर के डराने की कोशिश करती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गए तो वो पुलिस को कॉल कर देगी, लेकिन वो लोग डरने की बजाय हंसने लगे और रेस्टोरेंट की गिलास को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये सब कुछ देख कर नैन्सी बहुत ही बुरी तरीके से डर गई और वो सच में पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन सामने से उसे बताया जाता है कि इस वक्त ज्यादातर पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं है क्योंकि वो सभी एक मर्डर केस के सिलसिले में कहीं गए हुए हैं, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए किसी एक पुलिस वाले को भेज दिया जाएगा। अब ये बात नैन्सी को अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन ये और कुछ भी कर नहीं सकती थी। फोन रखती वो टीनेजर जिन्होंने मास्क पहन रखे थे वह नैन्सी को डराने लगे। तभी नैन्सी किचन की तरफ भागी ताकि वो अपना फोन ले सके। थोड़ी देर बाद उसे पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। जब उसने बाहर आकर के देखा तो एक पुलिस वाला उसकी मदद करने के लिए आ गया था। उसे देखकर नैन्सी को थोड़ी राहत मिली। नैन्सी उसे सारी बात बताती है। अब वो पुलिस वाला रेस्टोरेंट के आसपास का एरिया चेक करने लगता है। तभी उसकी नजर एक नल पर पड़ी जिसमें पानी बह रहा था, लेकिन जब उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा तो वो वापस रेस्टोरेंट में आ गया। नैन्सी ने उसे कॉफी दी और फिर बताया कि वो लड़के मास्क पहने हुए थे। ये सुनकर के इस पुलिस वाले को काफी ज्यादा हैरानी हुई क्योंकि उसके हिसाब से ये सभी लोग एक मर्डर केस में इन्वॉल्व हैं जो आज ही हुआ था और पुलिस उसके बारे में तहकीकात कर रही थी। ये जानकर के नैन्सी और भी ज्यादा डर गई। ये पुलिस वाला भी जान गया था कि ये लड़की कितनी बड़े खतरे में है, इसीलिए नैन्सी को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगा। अब इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से निकल पाते तभी कोई पीछे से आता है और काम तमाम कर देता है उस पुलिस वाले का। डर के मारे नैन्सी स्टोरेज वाले रूम में जाकर के छुप गई। उसने अपनी आंखों से उस पुलिस वाले को मरते हुए देखा और वहीं बाहर मास्क पहने हुए कातिल घूम रहे थे। तभी नैन्सी को बॉबी नजर आया जो उसे देखने के लिए आया था क्योंकि डाइनर में नैन्सी अकेली थी और बॉबी को अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पर अभी भी क्या हुआ है। नैन्सी को लगने लगा कि कहीं वो कातिल बॉबी का भी काम तमाम ना कर दे। वह जल्दी से बाहर गई और बॉबी को डाइनर के अंदर ले आई। फिर ये दोनों किचन में छुप जाते हैं, लेकिन अब वो मास्क पहने हुए कातिल अंदर आ चुके थे। वह इन दोनों को पकड़ करके बांध देते हैं एक चेयर पर, फिर जबरदस्ती इनको किस करवाते हैं। फिर एक मार्क्समैन नैन्सी को पकड़ करके डाइनर के पीछे ले जाता है ताकि उसके साथ में गलत काम कर सके, लेकिन नैन्सी के पास एक छुरी थी। वो उसे हमला कर देती है उस पर। फिर जैसे ही वो भाग करके बाहर आती है तभी एक और मार्क्समैन आकर के खड़ा हो जाता है उसके सामने। तभी डरी और घबराई हुई नैन्सी चाकू से उसे भी स्टेप कर देती है। इसके बाद जब नैन्सी ने उसका मास्क उतारा तो उसका चेहरा देख कर के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल ये उसका एम्प्लॉय पैटी था जो मेंटली वीक था। नैन्सी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी एक सच्चाई सामने आती है। दरअसल ये वो टीनेजर्स थे नहीं जिन्होंने नैन्सी को परेशान किया था, बल्कि ये तो उसके दोस्त और एम्प्लॉयर्स थे जो नैन्सी के साथ मजाक कर रहे थे, क्योंकि वह सभी जानते थे कि नैन्सी आज रात डाइनर में अकेली है और दिन में उसका उन टीनेजर्स के साथ झगड़ा भी हुआ था। यह हादसा होने के बाद ये सभी शौक में थे। आखिर बात इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई, ये जानने के लिए हमें थोड़ा कहानी के पीछे जाना होगा। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब नैन्सी ने जैक को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। पेटी असल में जैक का छोटा भाई था और जैक हमेशा उस पर गुस्सा करता रहता था। नौकरी के निकाले जाने की वजह से जैक बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसे ये नौकरी इसीलिए चाहिए थी ताकि वो नशा कर सके, क्योंकि असल में जैक को नशे की एक बहुत ही बुरी लत लग चुकी थी। खैर फिर भी वो अपने ड्रग डीलर के पास गया और जैक के पास में पैसे नहीं थे, इसीलिए वो उस ड्रग डीलर से ड्रग उधार मांगता है। अब जैक के पास गन होने की वजह से उसे वो ड्रग उधार दे देता है। शाम को जैक ने उन्हें टीनेजर्स को देखा जिन्होंने नैन्सी को परेशान किया था। दरअसल जैक अब उन पर अपन भड़ास निकालना चाहता था, क्योंकि अगर वो वापस नहीं आते तो नैन्सी उसे जॉब से निकालती ही नहीं। इसीलिए वो गुस्से में आकर के एक लड़की को चाकू मार देता है और बाकियों को गोली से बुनकर के मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इसका भाई पेटी उसके लिए ऐसा नहीं बनना चाहता था, पर जैक उसे इस काम के लिए मजबूर कर देता है। और यहाँ पर आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि उस पुलिस वाले ने नैन्सी को कौन से मर्डर केस का जिक्र किया था। इसके बाद उन्हें टीनेजर्स का मार्क्स लेकर के जैक और उसका भाई पेटी अपने बाकी
बाकी दोस्तों के पास पहुंचे। वहीं उन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जैक उन टीनेजर्स को मार कर के आया है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि आज नैन्सी ने हमारे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया, तो क्यों ना उसे डराया जाए और ये सिर्फ एक प्रैंक होगा। बॉबी और जैक्सन भी कुछ मजाक करना चाहते थे, इसीलिए वो लोग भी तैयार हो गए। जैक ने उन्हें बताया कि ये मास्क और बाइक्स मैंने उन टीनेजर से लिए हैं, वो भी पैसे देकर। जब ये लोग रेस्टोरेंट के करीब आए तो पैटी को एहसास हुआ कि उसका हाथ खून से भरा हुआ है। तभी उसने अपने हाथों को धोया और नल खुला ही छोड़ दिया, जिसे उस पुलिस वाले ने देखा था। इसके बाद ये सभी लोग मास्क पहन करके नैन्सी को डराने लगे। जब नैन्सी ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस वाला जब यहाँ पर आया तो ये लोग जाकर के कहीं छुप गए, मगर जैक ने पीछे से आकर के उस पुलिस वाले पर हमला कर दिया और उसे मार दिया, क्योंकि वो पुलिस वाला सच जान गया था और बॉबी नैन्सी को डराना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने अपना मास्क उतारा और दिखावा करने लगा कि वो जैसे अभी भी यहाँ पर आया है, और तब नैन्सी उसे अंदर लेकर के आई। बाद में ये लोग पकड़े गए और नैन्सी ने पेटी का काम तमाम कर दिया। इसके बाद जैक अपने बाइक को डाइनर में ले आया और जैक्सन से कहा कि नैन्सी पर नजर रखे, मगर अब हालात बेकाबू हो चुके थे। अगर नैन्सी ने अपना फैसला सही लिया होता तो ये सब कुछ ना होता। खैर, जब जैक्सन का ध्यान नहीं था तब नैन्सी वहाँ से भाग कर के रेस्टोरेंट के पीछे जाकर के छुप गई। तभी उसे एक मास्क दिखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अंदर जैक अपने बाइक की ब्लीडिंग रोकने में लगा हुआ था और बॉबी को भी एहसास हो चुका था कि चीजें बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सामने पुलिस ऑफिसर की गाड़ी खड़ी थी, इसलिए उसने यहाँ से भागने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ हम नैन्सी के पिता को देखते हैं, जो जैक को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल वो उसे वापस काम पर आने के लिए कहना चाहते थे, लेकिन जैक का फोन गाड़ी में रह गया था और अब तक काफी देर हो चुकी थी। जैक्सन नैन्सी के पीछे था ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन नैन्सी ने अपनी जान बचाने के लिए उस पर गर्म ऑयल डाल दिया। इससे जैक्सन ने भी उस दुनिया को टाटा बाय बाय कह दिया। फिर नैन्सी चुपके से बाहर आई और टेबल के पीछे जाकर के छुप गई। तभी उसने जमीन पर खून देखा, तब वो समझ गई जैक ने भी बॉबी का काम तमाम कर दिया है, और असल में नैन्सी के पेट में जो बच्चा था वो किसी और का नहीं बल्कि बॉबी का था। और नैन्सी ने अपने दोस्त ट्रेबिता से जानबूझ करके सच नहीं बताया था। तभी अचानक से ट्रेबिता रेस्टोरेंट में आ गई। जब उसने बॉबी की लाश देखी तो उसकी पैन गीली हो गई और वो समझ गई यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जैक ने ट्रेबिता को पकड़ने के बजाय नैन्सी को पकड़ने का सोचा। नैन्सी स्टोरेज रूम की तरफ भागने लगी, लेकिन आखिर में जैक ने उसे पकड़ लिया और उसकी कमर में चाकू स्टेप कर दिया। फिर रेस्टोरेंट के अंदर ले जाकर के उसके पेट में भी स्टेप कर दिया। इसके बाद जैक यहाँ से निकल जाता है और उसे यही लगा कि बाकी लोगों की तरह नैन्सी भी मर चुकी है, लेकिन वो गलत था। नैन्सी ने मांस के टुकड़े को अपने जख्म पर बांध लिया और हॉस्पिटल जाने की बजाय निकल पड़ी जैक को मारने के लिए उसके घर की तरफ, और थोड़ी देर में वो वहाँ पर पहुंच गई। फिर काम तमाम कर दिया जैक का। फिर जख्मी हालत में वो पैदल निकल पड़ी अपने रेस्टोरेंट की तरफ, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वो एक जगह पर गिर पड़ी। अब तक सुबह भी हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसके पिता भी वहाँ पर आ गए, जो नैन्सी की ऐसी हालत देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान थे। उन्होंने नैन्सी से पूछा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन नैन्सी जवाब देने की कंडीशन में नहीं थी। और इसी सीन के साथ ही कहानी लास्ट स्टेज होने पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।